नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। चार धाम यात्रा, जी हां, चार धाम यात्रा हिंदू धर्म की सबसे पवित्र यात्रा में से एक मानी जाती है। आपको बता दें कि ये चार धाम यात्रा का इंतजार लाखों श्रद्धालु, देश विदेश के श्रद्धालु एक साल करते हैं। इसको देखते हुए अब जो चार धाम यात्रा की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया है वो 6 मार्च से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुबह 7 बजे से ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया जो है वो शुरू की है। वही प्रशासन का कहना है कि इस बार जो यात्रा है सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से हो, जिसको लेकर कई नई व्यवस्थाएं भी लागू की गई है। चार धाम यात्रा हिंदू धर्म की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक मानी जाती है, जिसमें श्रद्धालु चार प्रमुख धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। इन चारों धामों को हिंदू आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है और हर साल लाखों लोग कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर भगवान के दर्शन करने पहुंचते हैं। इस वर्ष चार धाम यात्रा की शुरुआत 29 अप्रैल 2026 से होगी। इसी दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके बाद 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे, जबकि 23 अप्रैल को भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। इन तिथियों की घोषणा के साथ ही यात्रा की तैयारियां तेज कर दी गई है। राज्य सरकार, प्रशासन और स्थानीय एजेंसियां यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं मजबूत करने में जुटी है। श्रद्धालु इस यात्रा के लिए ऑनलाइन माध्यम से आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या उपयोग करना होगा। सबसे पहले यात्रियों को अपना अकाउंट बनाना होगा और मोबाइल नंबर के जरिए OTP वेरिफिकेशन करना होगा। इसके बाद यात्रा की तारीख चुननी होगी। जिन धामों के दर्शन करने हैं उनका चयन करना होगा और पहचान के लिए आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद यात्रियों को यात्रा पंजीकरण कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे यात्रा के दौरान अपने साथ रखना अनिवार्य होगा। जो श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर सकते उनके लिए सरकार ने ऑफलाइन व्यवस्था भी की है। 17 अप्रैल से ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून में ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर शुरू किए जाएंगे। इन काउंटरों पर जाकर श्रद्धालु सीधे अपना पंजीकरण करवा सकेंगे और यात्रा से संबंधित जरूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि इस बार सरकार द्वारा प्रतिदिन दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या सीमित करने के फैसले को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। चार धाम होटल एसोसिएशन ने इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि इससे स्थानीय व्यापार और होटल व्यवसाय को नुकसान हो सकता है। एसोसिएशन ने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है और आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि हिमालयी क्षेत्रों की संवेदनशीलता और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए भीड़ को नियंत्रित करना जरूरी है। सरकार के अनुसार सीमित संख्या में यात्रियों को अनुमति देने से यात्रा अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सकेगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिले और प्राकृतिक पर्यावरण पर ही अनावश्यक दबाव न पड़े। चार धाम यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है और श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकार और प्रशासन का प्रयास है कि इस वर्ष यात्रा पहले से अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित हो, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपने पवित्र दर्शन कर सके। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फाउंडेशन। धन्यवाद।